ज़्यादा होते हैं तो सर्दी नहीं लगती। इसी प्रकार अगर बक्से के अंदर मक्खियाँ ज़्यादा होंगी तो वो टेम्परेचर आपका मेंटेन कर लेंगी, टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर से टेम्परेचर को राइज कर लेंगी। तो बक्से के अंदर आपकी मक्खियाँ ज़्यादा होंगी। दूसरा, अगर आपके बक्से के अंदर मक्खियाँ कम है, इसका मतलब आपके छत्ते खाली, obvious बात है ना। अगर मक्खियाँ कम है तो छत्ते खाली, तो छत्ते खाली रहेंगे तो क्या होगा, आप ये जो छत्ते हैं उनके अंदर जो होंगे, जो हमने कीड़ा बताया ना, वैक्स मोथ, मूल पतंगा, उसका टाइप। इसलिए बीमारियों से बचाव करना है और अच्छा शहद लेना है तो आपके बक्से के अंदर मक्खियों की संख्या 50,000 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हो। इनका तो जीवन काल 42 दिन का रहता है। अब इसमें भी 42 दिन का तो इनका जो लाइफ साइकिल रहता है, जीवन काल, ये भी जीवन काल इनका बटा हुआ रहता है। 21 दिन तक की मक्खियाँ बक्से के अंदर रहती हैं। 21 दिन से जो बड़ी हैं वो बाहर का काम करती हैं। अंदर क्या काम रहता है इनका, ये छोटी जो सुंडियाँ हैं उनको भोजन खिलाना है, बड़ी सुंडियों को भोजन खिलाना है, रानी को भोजन खिलाना है, छत्ते की मरम्मत करना है, नया छत्ता बनाना है, मक्खी अंदर कोई मर गई उसको बाहर फेंकना है, बाहर की जो मक्खियाँ आ गई उससे अपने छत्ते की रक्षा करना है, बहुत सारे काम हैं। ठीक है, तो वो 42 दिन तक की मक्खियाँ, जो 21 दिन तक की मक्खियाँ अंदर का काम संभालती हैं, और फिर जैसे बड़ी हो जाती हैं, 22 दिन की मक्खी होगी, 23 दिन की, वो बाहर का काम है। बाहर का काम क्या है, बाहर से नेक्टर लेके आना है, पोलन लेके आना है, पानी लेके आना है। ठीक है, ये चीज़ है। एक है नर मक्खी, ये क्या है, साइज में रानी से छोटे होते हैं लेकिन कमीज से बड़े होते हैं, और इनकी पहचान क्या है, जो पीछे वाला जो सिरा है ना उसके ऊपर हल्के से बाल से होते हैं, थोड़ा सा रोबस से रहते हैं। इनका रानी से मिलने की जो कोई काम नहीं है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो सैकड़ों से हज़ार तक हो सकता है। इनका जो जीवन काल है तकरीबन 2 महीने का आसपास है। ये भी जीवन की स्टेज है, जैसे रानी है, अंडा दिया, अंडे से लार्वा बन गया, सूंडी, फिर पुष्पा बन गया, फिर ये अंडा बन गया। 4 स्टेज के लाइफ। ये देखो, ये छत्ता है जैसे मैं, इसमें आप देखो ना, ये वाइट 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 देख रहे हो ना, क्या चीज़ है ये, अंडे है ना, इसके अंडे हैं। आपने पहले देखा था उसके अंदर एक बहुत सारे अंडे पड़े थे, अब एक ये देख रहे हो आप, एक सेल के अंदर एक ही अंडा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंडे हैं रानी बनाने, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको ट्रेनिंग करके ये अंडा है, जैसे छोटी बड़ी धीरे धीरे फिर ये अंग बनते हैं, पैर फूट करके ये मक्खी का, ये है स्टेज ऑफ ग्रोथ। भाई अंडे से रानी बनने में कितना टाइम लगता है, अंडे से वर्कर बनने में कितना टाइम है, ग्रोथ बनने जैसे होता है ना, 3 दिन तक अंडे की स्टेज में रहता है अंडा, चौथे दिन सूखी देगी, 4 से 9 दिन तक सूखी की स्टेज में, यहाँ थोड़ा डिफरेंस। ठीक है, बिल्कुल स्टेज में इसमें जो रानी इसकी, इसमें 15 से 15 दिन, इसमें 20 दिन, और इसमें 23 दिन। 16वें दिन रानी मारा जाती है, 21वें दिन आपका वर्कर, और 24वें दिन आपका, यानी अंडे से रानी बनने में कितना टाइम लगता है, 16 दिन। अंडे से कमेरी बनने में 21 दिन, अंडे से घर बनने में 14 दिन। ये देखो, जैसे इसने अंडा दिया, अंडे से सूखी बन गई, ये जो 21 दिन वाली मक्खियाँ छोटी मक्खियाँ अंदर है वो इनको वहीं खिला रही है, तो ये बड़ी होगी। जब ये मैच्योर हो जाती है तो यहाँ पे ये इसको सील कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चे जो है आप अंडा है या सूंडी है, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं ब्रूड। क्या बोलते हैं, ब्रूड। अब ब्रूड वाले सेल भी 2 तरह के होते हैं, जैसे शहद वाले सेल 2 तरह के बताए गए हैं, ब्रूड वाले सेल भी 2 तरह के होते हैं, सील और, ठीक है। अब इनसे देख के आप बता सकते हो दिस अनसील्ड और सील्ड में क्या डिफरेंस है। जब तक अंडा है या सूंडी की स्टेज में है तब तक तो सेल रहेगा अनसील्ड, खुला। यहाँ तक देख रहे हो ना, सेल खुला है, यहाँ तक खुला है। जब वो प्यूपल अवस्था में चला गया तो ये कमेरी मक्खियाँ उसको बंद करेगी। प्यूपल अवस्था क्या है कि लार्वा जो सूंडी देख रहे हो, इससे ये मक्खी बननी होती है। इस दौरान इसके पैर,
उसमें आपके एंटीना पंख ये बढ़ते हैं। तो जैसे ही पीपल अवस्था में चले गया, पीपल अवस्था में क्या करता है, लार्वा कोई भी है, ये सूटी है, अपने खेत में जो कीड़े होते हैं उनका लार्वा है, कुछ खाता नहीं है, पड़ा रहता है। एक कैप्सूल सा आपने देखा होगा कि तुम्हें केवल प्लांट के साथ ना, जैसे पत्ते के साथ कोई कैप्सूल सा होता है वाइट सा, उसको तोड़ के देखो उसमें लाल लाल रंग के डाल देंगे, वो उसमें पीपल अवस्था में चलेगा, उससे कोई तीतली या मक्खी निकलेगी। तो यहाँ भी इसके जो अंग बढ़ेंगे और जब ये मक्खी का रूप नहीं रहते, इसको सील को तोड़ करके ये नकल को बाहर आ जाएगी। ये अगर मान लो ये रानी मक्खी है तो देखो ये बेटी तरह इसे मरण देगा, तो ये मैंने जैसे काम बताया था, पेटी का ना सत्ते के अंदर बक्से के अंदर क्या काम है, 1 से 3 दिन की सफाई करना, बड़े मुँह बनाना, सबको पत्ता बनाना है, चौकीदारी करना है, ये में रहते हैं। देखो चौकीदारी कर जिसका बाहर के अंदर बड़ी हो जाती है तो उसी के पास ये कार्य प्रणाली सत्य को बात का तो वही भोजन की स्काउटिंग भोजन की क्लास के ना भोजन लेके आए क्लास। तो ये था इसका मेन। इसमें मैं आपको कोई क्वेश्चन आपका है तो जो आपको बताया मैंने तो पे फ्लावरिंग ज़्यादा हो जाती है। तो सरसों में जब फ्लावरिंग होती है तो वहाँ से पोलन भी खूब आता है, अब फूल ज़्यादा है तो रस भी खूब आता है। तो मान लो ये कि आपके पास ये फ्रेम, इस फ्रेम के अंदर जो सेल है उस सेल में रानी ने भी वही अंडे देने हैं। तो मेरी मक्खी बाहर से नेक्टर ले ला के उसके अंदर स्टोर कर रही है, पोलन ले ला के स्टोर कर रही है, तो क्या होगा, स्पेस कम पड़ गया। तो स्पेस कम पड़ जाता है तो फिर मक्खियाँ क्या करती हैं, भाई इस घर से अपना काम नहीं चलता, तो अपने घरों में लगा लो। बच्चे छोटे हैं, जब तक छोटे दो कमरे में काम चल जाता है। जब आपके बच्चे बड़े हो गए, फिर पता है कल शादी करनी है, परिवार को बंटवारा होना है, तो आप क्या करोगे, भाई चलो दोनों में बना लो या ऊपर दोबारा डाल लो, भाई करते हैं। वही है, इनको लगता है कि अब स्पेस कम हो गया तो ये क्या करती है, मतलब दूसरा छत्ता बना। तो ये छत्ता यूँ तो साइड में कोई खाली बक्सा पड़ा उसमें उनके जगह बना नहीं जाती। तो ये क्या करती हैं, वहाँ से आती मक्खियाँ उठ के अपने किसी पेड़ पे या कहीं भी नया छत्ता से सिलेक्शन कौन करता है, जगह का सिलेक्शन कौन करता है? में क्या जाती है, पहले ये देखती है कि कहाँ पे फूल वगैरह हैं, कहाँ पे पानी का ठीक प्रॉब्लम है, तो जहाँ फूल वगैरह होंगे वहीं पे जाके चलती है छत्ता बनाएगी। अब फरवरी को पता है कि भाई संभावना है सवाल की होने की, तो क्या करते हैं, वो डिवीजन नहीं लेते हैं। डिवीजन का मतलब एक बक्से की मक्खियों को दो में बांट देते हैं, 2 बक्से बना लेते हैं ताकि आपको स्पेस मिल जाए, जाएंगे। डिवीजन कैसे लेनी होती है, नीचे तो हिस्सा लेते हैं, ये थोड़ा वाइट और ये हो गया जो आपकी छोटी मक्खी है उसमें ये जो पोर्शन है ना फ्लैक्स वाला, यहाँ पे वो ब्राउन है, डार्क ब्राउन सा, यहाँ तो लाइट ब्राउन सा है, उसमें थोड़ा सा रेडिश ब्राउन है यहाँ पे पीछे, और उसके वाइट और ब्लैक बिल्कुल अलग से दिख रही है। ये तो देखेंगे ना जैसे ओवरलैप से हो रहे हैं एक दूसरे से। जो आपकी पहाड़ी मक्खी है, जो बात ये है उसको बोलते हैं इस तरह, जो छोटी मक्खी है उसको बोलते हैं क्लोरिया, और जो आपकी इटालियन है इसको बोलते हैं टाइम कितना लेता है एक बॉक्स में मुझे। ये डिपेंड करता है कि बाहर आपका फ्लोरा कितना है। जैसे ये अच्छा सीजन है, सरसों का सीजन मान लो, तो सरसों के सीजन में तो हो सकता है आपको 15 दिन के बाद भी शायद करना पड़ेगा, लेकिन अगर बाहर फ्लोरा ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है आपको 1 महीने में, डिपेंड करता है बाहर फ्लोरा। 75% सेल शील्ड हो जाएगा तो आप शायद निकाल लेंगे। वो चाहे आपके 10 दिन में हो रहे हैं, चाहे वो आपके 20 दिन में हो रहे हैं, चाहे वो आपको 1 ये आपने और उसी बॉक्स में फिर ऐसी क्या मतलब क्या चीज़ है जो विद इन दैट रेडियस ये जहाँ भी कहीं भी जाएंगी, वापस जब आएंगे अपने बक्से के अंदर आएंगे। अगर उस दायरे से बाहर चली गई है सिर्फ हो जाती है। सेम अपनी भैंस के तक या गाय के उसके केस में, आपने गाँव में से किसी से भैंस खरीद ली, ठीक है, उल्टा पड़ा गई, वहाँ मोरी तुड़वा गई, संकट तुड़वा गई, वापिस अपने पुराने माली के घर पहुँच जाएंगे। लेकिन आप दूर से भैंस ले आए, वहाँ से फुंटा पड़ा हो, जब मोरी तुड़ा वहीं चक्कर काटती रहेगी, कहीं नहीं जाएगी।
तो इनको पहचान है विद इन 2.5-3 किलोमीटर के दायरे में, उसमें ये कहीं भी जाएंगी, बाकी साइकिल तो अपने बॉक्स के अंदर आएंगी। उसमें किस कंडीशन में है, मान लो आपने एक लाइन में बॉक्स रखी, ठीक है, एक लाइन में रख दी है, बीच में स्पेस भी नहीं है, बिल्कुल आगे रख दी, हवा चल रही है तेज, तो हवा के साथ मान लो जिस बॉक्स के अंदर जाना था उसने दूसरे बॉक्स के अंदर, वैसे नहीं, इसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्ट हो लड़ाई क्यों नहीं होती, लड़ाई किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो। बाहर से जो मक्खियाँ आएंगी ये खाली हाथ नहीं आती, बाहर गई हैं तो या तो नेक्टर लेके आएंगी या फल लेके आएंगी, तो अंदर वाले क्यों लड़ेगा, आपके घर में कोई पैसे लेके आप लोग बताओ, कोई चोरी करेगा आपके घर में, उसी को पकड़ोगे, लड़ाई तो या थोड़ी, ये घर है आपको पैसे देने के लिए, तो क्या लड़ोगे आप, उसकी खातिरदारी करोगे, मैं न्यायता पड़ गई, नहीं घर है चोरी करने के लिए। वो जो दूसरी मक्खियाँ आती हैं, बोला अगर गेंदा लगाया जाए 1-2 कनाल में और गुलाब लगाया जाए तो उससे बचाव हो सकता है। गेंदा गुलाब कितने एरिया में लगता है, बात नहीं होती, 1 एकड़ जैसे थोड़ा एरिया में एक ही बॉक्स रख लिया, मतलब अपने घर जैसे के लिए हो जाएगा। एक ही बॉक्स रख लिया, मतलब उसके पॉलिनेशन के लिए, जैसे सब्जी वगैरह लगाते हैं, थोड़ा बहुत शेड उससे भी और सुनिए, क्वेश्चन आप पूछने के 2 कारण होते हैं, 2 बात, एक तो ये है कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, दूसरा नहीं पूछता ना ऐसे उसको सब कुछ समझ में आ गया, या बिल्कुल कोई लोग नहीं है, जो क्वेश्चन पूछता है इसका मतलब उसने ध्यान से सुना है, ये मतलब मुखियों का ये काम करते हैं तो ये गांव वाले करते हैं कि ये जो छोटी मुखिया को खत्म कर दिया इन्होंने, तो देसी मुखिया है, तो ये जो काम करते हैं तभी ये देखते हैं कि ये जो छोटी मुखिया का ये खाता ये लगता भी नहीं है, तो क्या सच में ये खत्म कर दिया के इन्होंने? दिन में स्पीशीज कॉम्पिटिशन रहता है, मानते हैं थोड़ा सा, लेकिन सिर्फ एक यही कारण नहीं, मक्खियाँ खत्म इसलिए होंगी कि हमने जहर डाला ज़्यादा, खेतों में आप देख रहे हो ना कितना जहर डाला, अभी सीजन आ गया करने का, अब हमारे पास कंप्लेंट आना स्टार्ट हो जाएगी, पर है जो मक्खियाँ मर गई हैं, हाँ रख रखी है आस पास के आज कॉटन है पड़ेगी, उनमें स्प्रे करोगे आप, क्या नहीं मक्खियाँ थोड़ा पता है, इसे स्प्रे करके, मक्खियाँ बहुत सेंसिटिव है, जहाँ भी आपने अपने घर से रखने हैं वहाँ पे ये ना कोई फैक्ट्री भी है, तो भी वो मक्खियाँ बनती हैं, वहाँ से तो जैसे निकलेगा ना चीज़ें बनती हैं, वो सेंसिटिव, तो लग रहा है कि तो सेल पे ज़्यादा है बच्चे के अंदर, इसमें लग रहा है कि दम ज़्यादा है, दर्द ज़्यादा बढ़ेंगे आगे, अगर आपका जब गैस का मतलब ये नहीं कि शायद जनरली हमारे दिमाग में रहती है ना, शायद हमें एलर्जी नहीं है, शायद नहीं है, ऐसा नहीं, सरसों का शहद होगा तो इसमें जब कुछ की मात्रा ज़्यादा होगी तो जम जाएगी, लेकिन खराब नहीं